हेलो एवरीवन, आज हम एक टेंस का इंपॉर्टेंट आपका रूल डिस्कस करेंगे। ये रूल क्या कहता है, आपका बैकग्राउंड के जो भी आपके टाइम टेकिंग एक्शंस होंगे वो ऑलवेज आपके कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं कोई भी एक्शन चल रहा हूँ, अच्छा दो एक्शन चल रहे हैं, एक बैकग्राउंड में चल रहा है पहले से ही, ओके, और दूसरा एक्शन उस एक्शन के चलते हुए हुआ। ओके, तो जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है एक्शन वो आपका कंटिन्यूअस टेंस में हम लिखते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, सिया read the book when the thief broke into the house। ओके, तो सिया आपका सब्जेक्ट है, नाउन है। ओके, अब यहाँ पे रेड की हम बात करेंगे तो आपका क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ओके, द बुक की बात करेंगे तो बुक नाउन हो गया, द आर्टिकल क्या कर रहा है, बुक नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, द बुक नाउन फ्रेज है और ये आपका क्या रेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, सिया रेड व्हाट, रिप्लाई मिला द बुक। ओके, व्हेन जो है वो आपका कंजंक्शन है, व्हेन से जुड़ी हुई जो क्लॉज होती है वो आपकी टाइम क्लॉज होती है, ध्यान रखना, मेन क्लॉज के एक्शन का टाइम बताती हो। ओके, द थीफ आपका सब्जेक्ट है, थीफ की बात करेंगे तो नाउन हो गया, द आर्टिकल थीफ नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट है। ब्रोक इनटू क्या है आपका फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक इनटू का मतलब होता है टू एंटर फोर्सफुली समवेयर, मतलब कहीं पे आपका फोर्सफुली घुस जाना। ओके, दैट इज ब्रोक इनटू। द हाउस की हम बात करेंगे तो हाउस नाउन है, द आर्टिकल हाउस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, द हाउस नाउन फ्रेज है और ये ब्रोक इनटू जो फ्रेजल वर्ब उसका ऑब्जेक्ट है। एनालिसिस हो गया, ठीक है, सेंटेंस का। अब देखो क्या बात चल रही कि सिया जो थी वो क्या कर रही थी, आपकी बुक पढ़ रही थी। ओके, तो सिया क्या कर रही थी, आपकी बुक पढ़ रही थी। क्लियर है? ओके, एक पॉइंट है, इससे बुक पढ़ना स्टार्ट करा और वो पढ़ ही रही थी कि क्या हुआ, आपका चोर अंदर घुस गया। समझ लो, तो जब उसके पढ़ने का एक्शन चल रहा था उसी के दौरान दूसरा एक्शन हुआ, तो जो पढ़ने का एक्शन था ना वो ऑब्वियसली भाई लॉन्गर ड्यूरेशन वाला है। अगर ये आपका लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन है तो ये आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगा, इट शुड बी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा आपका, सिया वाज रीडिंग द बुक व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। सिंपल है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जांपल है उससे हम समझ लेते हैं, और कुछ आपके क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी होंगे। ओके, वो आपको करने हैं और उनसे भी आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या बेसिकली कंसेप्ट यहाँ पे कहना चाह रहा है। सो दूसरा एग्जांपल क्या कहता है आपका, अ क्रोकोडाइल अटैक्ड ऋतिक व्हेन ही स्वैम इन द रिवर। ओके, सेम है, क्रोकोडाइल की हम बात करेंगे तो क्रोकोडाइल नाउन हो गए, ए आर्टिकल क्या कर रहा है, क्रोकोडाइल नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट, अटैक्ड आपका वर्ब है सेकंड फॉर्म में, ऋतिक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउन है बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट है आपका अटैक वर्ब का, अटैक हुम रिप्लाई मिला आपका ऋतिक। ओके, अब यहाँ पे आपका व्हेन की बात करेंगे तो व्हेन फिर से आपका कंजंक्शन है, टाइम क्लॉज को बताता है। ओके, व्हेन ही स्वैम इन द रिवर आपका टाइम है अटैक वर्ब का, अटैक एक्शन का ये टाइम है, नॉट वर्ब का, अटैक एक्शन का ये टाइम है। ओके, व्हेन वाले क्लॉज की हम बात करेंगे तो इसमें ही आपका सब्जेक्ट है, स्वैम आपका क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म में, स्विम का। ओके, इन द रिवर की हम बात करेंगे तो द रिवर आपका नाउन फ्रेज जो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसमें रिवर नाउन है, नाउन फ्रेज में, और द आर्टिकल क्या कर रहा है, रिवर नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। इन द रिवर जो है वो आपका एडवर्ब फ्रेज है, कहाँ की बात कर रहे, कहाँ तैर रहे थे, वेयर। ओके, तो वेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया बेसिकली। ओके, इन द रिवर। अब यहाँ पे जो फंडा है ना वो देखो, अटैक क्या मतलब, वो क्या कर रहा था, ऋतिक क्या कर रहा था, तैर रहा था, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसने तैरना स्टार्ट करा होगा और वो तैर ही रहा था कि उसी के बीच क्या हुआ, आपका क्रोकोडाइल ने अटैक कर दिया। ओके, तो ये जो तैरने का एक्शन है ये आपका बैकग्राउंड एक्शन है, लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन है, और इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, वॉज स्विमिंग आएगा इन प्लेस ऑफ स्वैम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मुझे नहीं लगता ये आपका डिफिकल्ट है टू आइडेंटिफाई द बैकग्राउंड एक्शन जो आपका लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका लॉन्गर ड्यूरेशन का बैकग्राउंड एक्शन होगा उसको प्रोग्रेसिव टेंस में आपने लिखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो दो एग्जाम्पल मैं दूंगा, बताऊंगा, और तीसरा आपके लिए होमवर्क में। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, अ कार हिट द मैन व्हेन ही क्रॉस द रोड। ओके, तो जो रोड क्रॉस करने का एक्शन है ना वो लंबा एक्शन है भाई। ओके, ऐसा तो नहीं है भाई वो आपका वो है बोल्ट, सॉरी लाइट, आई थिंक कोई मूवी है, तो वो लाइट तो नहीं है कि भाई सीधे तुरंत ही मूव कर गया। ओके, टाइम तो लेगा ना, रोड क्रॉस करना, रोड क्रॉस करना टाइम लेगा, तो इट शुड बी आपका व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, ही वाज क्रॉसिंग द रोड। सिंपल सी बात है, मार्कर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो भाई इसको माइंड मत करना, ये क्रॉसिंग है, CROSSING।
स्पेलिंग में बता देता हूँ, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा प्रॉपरली। अच्छा दूसरा देखो क्या लिखा है आपका, अ कार हिट द मैन व्हेन ही टर्न्ड अराउंड। अब क्रॉसिंग तो बेसिकली आपका क्या है, लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन है, लेकिन पीछे मुड़ना ओके टाइम टेकिंग नहीं है, तो इसको हम प्रोग्रेसिव में नहीं लिख सकते, ये एज इट इज आपका करेक्ट है। तो ये चीजें भी आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है, ठीक है। पीछे मुड़ना, टर्न अराउंड करना, इट इज नॉट अ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन, ओके, लेकिन रोड क्रॉस करना लॉन्गर ड्यूरेशन है, तो इसलिए इसे प्रोग्रेसिव में लिखेंगे और इसे एज इट इज आपका इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। दोनों आपके इंडेफिनिट टेंस में सही है। हिट करना भी लॉन्गर ड्यूरेशन वाला नहीं है, सही है। पीछे मुड़ना भी लॉन्गर ड्यूरेशन वाला नहीं है, सही है। जो लॉन्गर ड्यूरेशन के बैकग्राउंड एक्शन होंगे ना, उन्हीं को आपको प्रोग्रेसिव टेंस में लिखना है, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क में, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद जय भारत।